सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपको सफलता का एक मूल मंत्र देता हूँ। देखिए, भीड़ में चलना और भीड़ में चरना भेड़ बकरियों की फितरत है। शेर हमेशा अकेला ही चला करता है। तुम में जो है वो दूसरे में नहीं है और दूसरे में जो है वो तुम में नहीं है। हर एक व्यक्ति इस संसार में ईश्वर की अनुपम अद्भुत कृति है और हर एक में यूनिक कुछ ना कुछ यूनिक पावर है, यूनिक टैलेंट है जो दूसरे में नहीं है। इसलिए अपने टैलेंट को पहचाने और उसी के अनुसार काम करें। दूसरे के अनुसार काम करेंगे तो दूसरे के नाम से जाने जाएंगे और खुद अपने टैलेंट को पहचान कर खुद अगर उसको निखारेंगे तो खुद के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, हम आज आपको समझाते हैं विलोम शब्द जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे शब्द विलोम जो अक्सर सभी प्रकार की परीक्षाएं हो हैं सब में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते सबसे पहले मूक जो वाचाल है। मूक वाचाल बहुत बोलने वाला, मूक मतलब शांत चुप। परुष परुष कोमल, परुष कहते हैं कठोर को, कोमल है। जंगम जो चलता फिरती चीज को जंगम कहते हैं और उसका है स्थावर, स्थावर मतलब रुका हुआ। अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो नहीं जानता है, अभिज्ञ जो जानता है। और उर्वर ऊसर, उर्वर वो जो फर्टाइल भूमि है, जो चीज उपजाऊपन है, और ऊसर वह है जिसमें उपजाऊ भूमि नहीं है। कुटिल और रिजु, कुटिल होता है थोड़ा टेढ़ा, कुटिल का मतलब टेढ़ा, और रिजु सरल सीधा सरल है। औरस जायज संतान, वैवाहिक स्त्री या पुरुष जो कपल उनकी संतान है वो है जायज, जारज होती है नाजायज संतान। अथ और इति, अति कहते हैं शुरू प्रारंभ करना, श्री गणेश करना। यति मतलब समाप्ति। शाश्वत जो हमेशा से चला आ रहा हो वो शाश्वत है, जो सत्य है और सत्य रहेगा, जो कभी मिटेगा नहीं, वो शाश्वत है। और क्षणिक जो अभी आपने सोचा, खुद अभी के क्षणिक आनंद और अभी समाप्त हो जाए वो है। उसके बाद में मृत्य मरना और अमर, जैसे कहते हैं मैन इज मॉर्टल, मतलब इंसान मरता है, सबकी मृत्यु होती है। तो मृत्यु और अमर। यहाँ आमिष का निरामिष, आमिष कहते हैं मांस को और निरामिष कहते हैं शाकाहारी को। उसके बाद में अज्ञ, अज्ञ कहते हैं मूर्ख जो नहीं जानता है कुछ, अज्ञ अज्ञानी से, अज्ञानी इसी से बना अज्ञ। मूर्ख और व्यज्ञ, व्यज्ञ जो जानता हो, जानकार हो, पढ़ा लिखा हो मतलब ज्ञानी हो। विश्रांत और शांत, शांत जानते हैं शांत रहने वाले, विश्रांत जो शांत ना रहता हो विश्रांत है। सृष्टि और प्रलय, सृष्टि मतलब किसी निर्माण है, ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, पूरे मानव, पूरा जो जीवन है पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि मानव ने रची है। इंसान जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इंसान है और भी हैं। और प्रलय जो सब एक पानी, जब ऐसा बाढ़ आए पानी जो सब पूरी पृथ्वी की जितना भी जीवन है उसको नष्ट कर दे, उसे प्रलय कहा जाता है। जीवन अब पृथ्वी में भी एक बार ही प्रलय आया था। उसके बाद जानते हैं मनु की कहानी शुरू होती है और बड़ी प्यारी रचना लिखी है एक कामायनी जयशंकर प्रसाद ने, उसमें बताया गया है सारा। समिष्टि व्यष्टि, आहार्य और अनाहार्य। आहार कहते हैं दरअसल जो वेशभूषा होती है, जो अभिनय करते हैं, अभिनय करने वाला जो कलाकार होता है उसकी जो ड्रेसअप होता है जो, वो आहार्य कहलाता है। और अनाहार्य उसका अपोजिट। ईद मुहर्रम, ईद खुशी का त्योहार मनाते हैं, मुहर्रम जानते हैं मातम का, तो ईद का अपोजिट मुहर्रम। अनेक एक, अनेक मतलब अनेक और एक, एक। रथ, रथ कहते हैं प्रेम लगाव को रथ कहते हैं। और व्रत, व्रत कहते हैं अलग हटाना, नफरत करना, हेट। हास रुदन, हास कहते हैं हंसने को, और रुदन रोना। हिराश वृद्धि, हिराश कहते हैं कमी हो जाए, हिराश, और ये वृद्धि। गौरव लाघव, गौरव गौरव गान मतलब एक प्रसिद्धि, गौरव गान।
और उसका लाघव छोटा, मतलब जिसकी प्रसिद्धि कम हो जाए वो लाघव। कोप कृपा, कृपा आशीर्वाद, कोप श्राप। कोप का कृपा, गरल मतलब विष, सुधा मतलब अमृत, अंतरंग अंदर का, और बाहरिंग बाहरी रंग, और अंतरंग अंदर का रंग, अंतरंग। परिश्रम विश्राम, विश्राम परिश्रम करते हैं विश्राम करते हैं, तो परिश्रम का अपोजिट विश्राम। आसीन अनासीन, आसीन मतलब किसी पर बैठे हुए, और अनासीन उससे उतर जाना। उग्र, बहुत उग्र का मतलब क्रोध ही करना, क्रोध करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, उग्र। और बहुत ज्यादा जो पोलाइट रहते हैं, जो विनम्र रहते हैं, वो सौम्य। तो उग्र का अपोजिट सौम्य। कृपण दाता, कृपण मतलब वो व्यक्ति जो दान नहीं देता, वो कृपण कहलाता है। जो दान देता है उसे दाता कहते हैं, कृपण का हो जाता है। आद्य आज, उसका अपोजिट। और दूसरा दिन स्वप्न जागरण है, स्वप्न सोते हो जाओ, और जागना स्वप्न का अपोजिट। उन्मूलन रोपण, रोपण का मतलब किसी चीज को रोपना, लगाना, और उन्मूलन उसको उखाड़ना। तो किसी चीज को खत्म करना उन्मूलन, और किसी चीज को लगाना रोपण। उपजाऊ और बंजर, उपजाऊ भूमि और बंजर भूमि। उसके बाद में कृतज्ञ और कृतघ्न। कृतज्ञ वो जो कोई किसी का काम करे, उसको वो माने, उसको धन्यवाद करे, वो कृतज्ञ। और जो ना माने वो कृतघ्न।